हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। ax² माइनस bx धन c बराबर 0 में मूलों का योग होता है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ में प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दे रखी है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? सबसे पहले द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें एक ही प्रकार का चर होता है और उस चर की अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण के हलों को हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखी है ax² धन bx धन c बराबर 0, तो इसके मूलों का योग कितना हो? तो इसके मूलों का योग का सूत्र होता है मूलों का योग बराबर होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दे रखा है? b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस पहले से ही है तो माइनस b बटे x² का गुणांक कितना है? a है। तो इस समीकरण के लिए मूलों का योग कितना हो जाएगा? माइनस b बटा a। अब आइए हमें प्रश्न में क्या समीकरण दे रखा है? हमें दे रखा है ax² माइनस bx धन c बराबर 0। तो हमें इसके लिए मूलों का योग ज्ञात करना है। तो क्या सूत्र लगाएंगे? माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां से लिखते हैं मूलों का योग बराबर माइनस x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? यहाँ पे माइनस b है x गुणांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस b बटे x² का गुणांक कितना है? a है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बराबर प्लस b और बटे में a। तो इस समीकरण के लिए मूलों का योग कितना हो जाएगा? प्लस का b बटे a। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।